ये लोग इतने इर्रेस्पॉन्सिबल होके काम कर रहे हैं ना कि ट्रेडर इसमें सफ़र कर रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है और उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, फिर क्या मतलब है इतने चार्जेस देने का? इन फ्यूचर काम करना ही मुश्किल हो जाए। अगर हम एक-एक करके अगर जुड़ जाएँगे तो डेफ़िनेटली हम इस चीज़ को हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था और एक्सपायरी के दिन हमको एक ज़बरदस्त रैली भी देखने को मिला और साथ ही साथ एक ज़बरदस्त ग्लिच देखने को मिला जिसमें लगभग 45 मिनट्स तक बीएससी सब ऑर्डर स्टॉप थे और जिन्होंने बाय किया था ना तो वो उनका बाय ऑर्डर उनको दिखा, ना उनका सेल वो कर पाए। मैंने भी एक पोजीशन इस पे लिया था जो 700 के आसपास था, वहाँ से मार्केट 1140 के आसपास गया लेकिन वो दिखा ही नहीं पोजीशन, और जब वो रिवर्स आ गया 530 के आसपास, तब वो बाइंग प्राइस बता रहा है कि आपका 700 के आसपास, 690 के आसपास कुछ तो बाइंग हुआ था। 690 के आसपास आपका बाइंग है और करंट मार्केट उस टाइम चल रहा था 530 550 के आसपास। एग्जैक्ट नहीं पता, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं आपको इन डिटेल बताना चाहता हूँ। लेकिन अभी इसमें जो लॉसेस हो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि देखो, एज पर इस पे हमने तो ऑर्डर डाला, ऑर्डर सिस्टम में दिख ही नहीं रहा, और जो ऑर्डर दिख रहा है वहाँ पे पेंडिंग में, वो ना कैंसिल हो पा रहा है, ना मॉडिफाई हो पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो आप उसको। तो इस केस में रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो चाहे जो हो जाए मार्केट में, अब तक का हिस्ट्री यही है कि प्रॉफिट हो, लॉसेस हो, जो भी हो, मोस्टली तो लॉसेस ही होते हैं ऐसे केस में। एक ही पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी हम खुद, यानी ट्रेडर। बाकी कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं, ना कोई ब्रोकर हाउस लेगा, ना एक्सचेंज लेगा, ना किसी सेबी के एंड से कुछ आएगा। ऐसे टाइम पे सब चुप्पी थाम के बैठे रहते हैं। देखो भाई, गलती इनका है, ग्लिच इनका था, ये ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर पाए। मार्केट तो रैली दे दिया, लेकिन जब मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, सिस्टम पे दिखा ही नहीं। ना आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ना उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ना उसको कैंसिल कर सकते हो। तो उस केस में क्या हो गया? मार्केट गया तो आपके साइड में, ने 300-400 पॉइंट का रैली दे दिया आपके साइड में, लेकिन आप उसको बुक ही नहीं कर पाए। लेकिन जब रिवर्स आया और जब लॉसेस में चल रहा था पोजीशन, तब आपका पोजीशन दिखा रहा था एम टू एम में 200 पॉइंट्स लॉस में। तो ये सिनेरियो है, और कितने लोगों ने इस चीज़ को आज एक्सपीरियंस किया, कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आवाज़ उठाएंगे भाई इसके खिलाफ। मुझे पता है कि एक्शन मैंने मेल भी किया है मेरे एंड से, लेकिन उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आने वाला है टेक्निकल, वो मुझे आइडिया है, इससे पहले भी हुआ है। लेकिन ये फ्रिक्वेंसी कुछ ज़्यादा हो रही है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, बहुत मैसेज आ गए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करें। लेकिन भाई उस टाइम हेल्पलेस है, कोई चाह कर भी किसी को कुछ कर नहीं सकता। लेकिन एज अ ट्रेडर कम्युनिटी हमको कुछ ना कुछ अपना वॉइस रेज करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे इसमें चांसेस ही नहीं भाई, इसमें तो होता ही रहेगा, ये चीज़ें होती ही रहेगी। चलो आज लॉस हुआ है, वो उस बात का दिक्कत नहीं है, लॉसेस प्रॉफिट तो इस गेम का ये है, प्रॉफिट लॉस तो होता रहेगा। लेकिन भाई जिस तरह से आधा पौना घंटा मैं खुद हर जगह से हर तरीके से कोशिश कर रहा था, ज़ेरोदा का कॉल ऑन ट्रेड का भी ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों का धन में था, उनका भी सेम इशू था, किसी का एम स्टॉक में था, उनका भी सेम इशू था। तो हर ब्रोकर के एंड से ये इशू था, और इशू मेजर है, कंसर्न मेजर है। क्योंकि देखो पोजीशन, चलो मैं नहीं बोलता आप बढ़ा के डाल रहे हो, आप अपना रेगुलर क्वांटिटी डाल रहे हो, लेकिन भाई ऑल ऑफ सडन अगर आपके साइड में मार्केट जाता है, 400 450 पॉइंट का रैली देता है, फिर भी आप उसको कुछ नहीं कर पाते। सामने दिख रहा है कि 700 पे प्रीमियम है, अभी चल रहा है मार्केट 690 पे है, मैंने 700 पे डाला था, इसी के आसपास एग्जीक्यूट होना चाहिए, हुआ ही नहीं, सिस्टम पे दिखा ही नहीं। मैं कुछ वीडियोज़ है, आपको पहले वीडियोज़ दिखा देता हूँ ताकि आपको बेटर आइडिया आ सके कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो कुछ वीडियोज़ है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ था। ये देखो सेंसेक्स 80,000 का 700 रुपीज़ के आसपास मैंने डाला था, पेंडिंग में दिख रहा है, अभी भी आपको ओपन पेंडिंग दिखा रहा है इस पर। ये अभी नीचे आ गया, एग्जीक्यूट होना चाहिए, नहीं हुआ। ओके, ठीक है, मैं इस पे कोशिश कर रहा हूँ इसको मॉडिफाई करने की, इसको ऑर्डर क्वांटिटी कम करने की या फिर प्राइस बढ़ाने की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। देखो इसमें मैंने इसको कैंसिल करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा था कि ऑर्डर कैन नॉट बी कैंसल्ड एज इट इज़ बीइंग प्रोसीड, ट्राई लेटर। ओके,
ये एरर आ रहा था, बार-बार फ्रीक्वेंटली ये एरर आ रहा था। ये एक वीडियो हो गया, फिर 600 के नीचे भी आ गया प्राइस, फिर भी इसको मॉडिफ़ाई नहीं कर पाया। चलो ठीक है, फिर सेकंड एक और रिकॉर्डिंग है इसका। ये देखो मैंने फिर क्या किया था, 950 के आसपास एक एक सिंगल लॉट राइट करने के लिए भी डाला था इसमें। देखना चाहता था कि एग्ज़ीक्यूट होता है कि नहीं, ये भी पेंडिंग में गिर गया, एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ। ये वापस 700 क्रॉस किया, 700 से 800 भी गया था, 800 से 1000 भी गया था, मैं लाइव देखा इसको, इसका भी रिकॉर्डिंग है अपने पास। लेकिन इसमें एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ ऑर्डर। और जब ये ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हुआ, ये देखो मैंने डाला था ऑर्डर, जो ऑर्डर का टाइमिंग है वो है 10:54 पे, लेकिन 11:24 यानी लगभग लगभग आधे घंटे के बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। कौन से प्राइस पे? ये वाले प्राइस पे, 10:54 पे जो प्राइस था उस पे। तो उसका भी एक वीडियो है जो पूरे स्क्रीन का रिकॉर्डिंग है इस पे, ये देख लो। मैं अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है के आसपास गया, तो 690 के आसपास था तब डाला था, तब से ये 700 क्रॉस कर गया, 700 गया, 800 गया, उसके ऊपर भी गया था मार्केट प्राइस, 1100 तक देखा है मैंने, लाइव था, लेकिन ये कैंसिल ही नहीं हो रहा है। मैं पूरा कोशिश किया, मैं 2-3 बार लॉग आउट किया, लॉग इन किया, लेकिन कुछ इशू था। ऑलरेडी मॉर्निंग में 100 पॉइंट्स बुक किए थे, तो मेरे पास था एक लीवरेज था कि भाई उसके रिस्क पे हम काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम मैंने डाला, ये पूरा वीडियो आप देख लो, ये 800 के ऊपर भी चला गया, ये कहीं से कुछ नहीं हो रहा था, सेम एरर सेम एरर सेम एरर। और जब एग्जीक्यूट हुआ तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। अब देख लो, अभी इसके आसपास कहीं तो ये एग्जीक्यूट का आपको दिख जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा 11:24 के आसपास। ये देखो, यहाँ पे क्या आ गया, बाय सेंसेक्स 690 रुपीज़, अभी प्राइस क्या चल रहा है, 564, और एग्जीक्यूट कहाँ हुआ, यहाँ पे। यानी एग्जीक्यूट ये तभी हुआ था, लेकिन हमको दिखा नहीं, ग्लिच की वजह से, ग्लिच था या पता नहीं। और ये वाला कैंसिल हो गया मेरा, ये वाला ऑर्डर। हाँ नहीं, मैंने किया था शायद। ठीक है, तो ये पूरा जो, तो ये जो पूरा पोजीशन था वो पूरा रेड में चला गया। चलो इसमें कोई ये नहीं है, ये लॉसेस तो पार्ट एंड पार्सल है इस गेम के। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम इतने सारे चार्जेस पे करते हैं, हम ब्रोकरेज पे करते हैं, हम एक्सचेंज को पे करते हैं, हम सेबी को पे करते हैं, गवर्नमेंट को चार्जेस पे करते हैं। सबको चार्जेस देने के बाद, हर ट्रेड पे चार्जेस लेने के बाद भी अगर कुछ ऐसा सिनारियो होता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना किसी ना किसी को। ये लोग इतने इर्रेस्पॉन्सिबल होके काम कर रहे हैं ना, कि किसी का कुछ किसी से लेना देना नहीं है, क्योंकि पूछने वाला है नहीं, किसी को कुछ जवाब देना नहीं, कोई कम्युनिटी है नहीं, ट्रेडर लोग आपस में अपने अपने घर पे लगे हुए, कोई किसी से कांटेक्ट करता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल देगा भाई ऐसे ऐसे हुआ, इशू रेज होता ही नहीं, मीडिया में आएगा ही नहीं, इनके ऊपर प्रेशर बनेगा नहीं। और रूल्स ऐसे है कि कुछ एक्शन हो नहीं सकता। मैंने इतना बड़ा अभी मेल डाला है ज़रूरत को, मुझे पता है उसका रिप्लाई क्या आने वाला है। इससे पहले ये बहुत बार हो चुका है, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है। तो देखो एज अ ट्रेडर तो हमको इसमें सीखना है कि हम क्या करना चाहिए। देखो एक्चुअली एज पर रिस्क मैनेजमेंट मैंने क्वांटिटी ऑलरेडी कम डाला था। अगर ये फ्राइडे के अलावा और कोई डे होता तो मैं ऑलमोस्ट 1000 के आसपास इसमें मेरा क्वांटिटी रहता, लेकिन ये फ्राइडे था और वोलेटिलिटी ज़्यादा था, तो मैं बस 300 क्वांटिटी एज पर रिस्क अपना जो था उसके हिसाब से इसमें डाला था, क्योंकि ज़्यादा वोलेटिलिटी दिख रहा था तो उतना रिस्क नहीं ले सकते थे, तो मैंने बड़ा क्वांटिटी डाला नहीं इसमें। लेकिन क्या होता है मोस्टली, मनी मैनेजमेंट ठीक ना होने से या रिस्क मैनेजमेंट ठीक ना होने से कभी कभी प्लेयर्स क्या कर लेते हैं, नए वाले ट्रेडर्स या फिर जो एक्सपीरियंस है, मूवमेंट अच्छा दिख रहा है, चलो आज बड़ा क्वांटिटी से काम कर लेते हैं, थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा के डालते हैं। समझो किसी दिन इस वाले ट्रैप में फंस गए कि भाई ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हुआ, 400 पॉइंट का रैली भी आ गया, मान लो वो 400 पॉइंट अपने इसमें ऐड हो जाते हैं। आज आज अगर 400 पॉइंट ऐड हो जाता अलग ही हो जाता, जो अभी जो आज का पीएनएल है वो अलग ही हो जाता, लेकिन 400 पॉइंट आए तो नहीं ना, उल्टा 200 पॉइंट चले गए अपने इसमें से, और वो भी ट्रेड चलने के बावजूद। आपका सब सही चला गया, ट्रेड अपने साइड में चला गया, फिर भी इसका इस चीज़ का गारंटी बचा ही नहीं इस मार्केट में कि सब अपने डायरेक्शन जाने के बाद भी हम इसमें से कुछ लेके बाहर जाएंगे। जिस तरह से मार्केट चल रहा है, मुझे तो इस बात का भी ये हो रहा है कि जिस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, एक तो 2-3 कैंडल में मूवमेंट आता है, अगर आप उसमें भी सही हो, तो चांसेस ये नहीं है कि भाई आप उसमें आप तब भी इसमें कुछ कमा लोगे।
क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ तो ग्लिचेस आ जाएँगे, ब्रोकर ऐप हैंग हो जाएगा या फिर एक्सचेंज से कुछ इश्यू आ जाएगा। और फिर उन्होंने क्या किया, एक्स पे डाल दिया। क्या डाल दिया? ड्यू टू कनेक्टिविटी इश्यू एट बीएससी कि ऐसा-ऐसा हो रहा है और ओपन पेंडिंग दिखा रहा है। कुछ लोगों को, 99% लोगों को दिखा रहा था, लेकिन इनका कहना है सम ऑफ आवर यूज़र, ये ऐसे ही बोलेंगे ये। और ये अगर देखोगे तो ये 11:07 पे, लेकिन इश्यू हुआ था लगभग पौने 11 के आसपास स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे भी उन्होंने अपडेट किया था, ये एक्चुअल टाइम था, यहाँ से इश्यू स्टार्ट हुआ था। बाद में ये रिज़ॉल्व हो गया, 11:25 को ये रिज़ॉल्व हो गया। लेकिन भाई इधर तुम क्या करो, 11:25 का जो प्राइस है उस प्राइस पे एग्जीक्यूट करो। 11:25 को अगर आप देखोगे तो 11:25 का प्राइस देखोगे आप, ये वाला प्राइस है। इधर आप ये वाले प्राइस पे आप एग्जीक्यूट करो, आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, या फिर ये दिखा दो सिस्टम में। नहीं, दोनों भी नहीं। इसमें 2-3 तरीके हैं जिससे हम इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। फर्स्ट, हमको मनी मैनेजमेंट ठीक से करना है। मनी मैनेजमेंट ठीक से करना है कि क्वांटिटी अपना जो रेंज है उसके अंदर ही डालना है। और जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए एसएल लगाना, वो तो सिस्टम पे लगा के रखता हूँ मैं, लेकिन ऑर्डर ही हुआ नहीं एग्जीक्यूट। तो इस वाले केस में क्या हो सकता है, कभी कभी चलो अच्छा है कि अपने साइड चला गया, अगर ये यहीं से रिवर्स जाता और हो सकता है ये 700 से मान लो 300 पे आता और 400 पॉइंट चले जाते। भाई 400 पॉइंट बहुत होते हैं, 400 पॉइंट कमाने में हफ्ता चला जाता है। इतना ईजी नहीं है 400 पॉइंट का बोलना। एक दिन में एक मूवमेंट कैच करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन कंसिस्टेंट तो टाइम लगता है भाई। यहाँ से दिख रहा होगा कि भाई इतना अच्छा सा रैली आया है 600 पॉइंट का, लेकिन कितने लोगों ने 600 पॉइंट बुक किया हो, वो मेजर कंसर्न है ना उसमें। तो फर्स्ट थिंग हमको करना है मनी मैनेजमेंट। सेकंड थिंग, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, अभी मुझे तो भरोसा ही नहीं है भाई, सब ब्रोकर पे ऐसा ही हो गया। ज़ेरोदा पे सेम इशू है, धन पे सेम इशू है, एंजल वन, आप स्टॉक कोई भी ले लो, हर किसी पे सेम सेम इशू आ रहा है। तो इतने स्क्रीनशॉट देख चुका हूँ मैं लॉसेस के, इतने लॉसेस के स्क्रीनशॉट, भाई मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं। जिन जिन लोगों ने ये आज एक्सपीरियंस किया है नीचे कमेंट ज़रूर करना, और जो भी आपका कंसर्न, कोई व्हाट्सअप नंबर शेयर करूँगा उसके ऊपर करना। कोशिश करेंगे इसको, इस इशू को रेज करने की। देखते हैं आउटकम क्या आएगा, लेकिन देखो अंडर एस्टिमेट मत करना अपने पावर को। अगर हम एक एक करके अगर जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को ला सकते हैं, सबके सामने ला सकते हैं, और जो इन फ्यूचर लॉसेस होने वाले उससे बच सकते हैं। तो भाई इस फील्ड को छोड़ना ही पड़ेगा। इस तरह से चल रहा है, इतने सारे चार्जेस देने के बाद, एक्सचेंज चार्जेस, ब्रोकरेज, एसटीटी, गवर्नमेंट के चार्जेस, सेबी चार्जेस, ये सब चार्जेस देने के बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है और उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है, फिर क्या मतलब है इतने चार्जेस देने का? क्यों ले रहे हैं फिर ये लोग? अगर ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकते तो किस चीज़ का ले रहे हैं? ऊपर से रिस्ट्रिक्शन, रेगुलेशन अभी तो इतना आ रहा है मार्केट के ऊपर कि इन फ्यूचर काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। यही हाल रहा तो मेजॉरिटी क्राउड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा अदर प्लेटफॉर्म्स पे, यानी अदर मल्टीपल चीज़ें हैं, क्रिप्टो करेंसी हो गया, अदर चीज़ें हैं जिसके ऊपर लोग फोकस करेंगे, क्योंकि इस तरह के माहौल में काम करना बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी एज अ ट्रेडर आपको पता है कि हम कितने प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उसके बाद भी अगर चलो मान लो ऐसी चीज़ें होगी, नो इशू, लेकिन मैं बोलता हूँ कम से कम एड्रेस होना चाहिए। पेनल्टी लगाओ बीएससी के ऊपर, पेनल्टी लगाओ ब्रोकर के ऊपर जिसकी वजह से ग्लिच आया। अरे भाई इतना पैसा लेते हो, पेनल्टी क्यों नहीं लगाओगे इनके ऊपर? पेनल्टी चाहिए इनके ऊपर, लगाओ पेनल्टी दबा के। 1,000 करोड़ का लॉस किया, लगाओ इन पे ऊपर पेनल्टी, 1,000 करोड़ इनका चला गया, 500 करोड़, जो भी लॉसेस का फिगर रहेगा लगा दो। इनको चार्जेस लेना आता है, सर्विस देना आता नहीं है। इनको बस बेड के चार्जेस चाहिए, उनको पता है ना सेक्शन लेने वाला कोई है ही नहीं, कोई लेगा भी नहीं, और लेगा तो कौन सुनने वाला है। तो सब मिल बांट के खा रहे हैं, बस ट्रेडर इसमें सफ़र कर रहा है। तो मेरे एंड से आपको एक कॉल है भाई, अगर आपके साथ हुआ है, नहीं हुआ है, अगर फिर भी आप चाहते हो कि कम्युनिटी के साथ हम जुड़े और ऐसे इशू को हम रेज कर पाए, और इसके ऊपर अभी नहीं लेकिन इन फ्यूचर कुछ ना कुछ एक्शंस होने चाहिए, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। और एक व्हाट्सअप का नंबर शेयर करता हूँ, अगर आपके साथ हुआ है तो आपके जो डिटेल्स है और वो चीज़ें शेयर करना। हम इसको जितना रेज कर सकते हो उतना रेज करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। देखो सोल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी आवाज़ भी नहीं उठाएंगे तो फिर ये बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। वी हैव टू स्टैंड फॉर इट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना अपना और अपने कैपिटल का। टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।